बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 501 असाइनमेंट जो है ना वो हमारे पास है सर वसीम जाहिद साहब की, इंचार्ज हैं। इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इससे पहले MTH 501 के जो असाइनमेंट्स हैं मैम लुबना की वो भी अपलोडेड है। उसके अलावा साइमा शफ़ी मैडम है, उनकी भी अपलोड है। शहजाद ख़ान है, उनकी भी अपलोड है। और ये अब आखिरी जो रह गए हैं वसीम जाहिद साहब, इनकी भी अपलोड कर रहा हूँ। असाइनमेंट काफ़ी ट्रिकी सी है। मेरे नज़दीक तो मैंने सोल्यूशन ठीक किया है। बाकी अगर कोई आप में से कोई देख के कहे कि जी ये सोल्यूशन नहीं ठीक है, तो वो भाई ठीक कर लेना फिर, ठीक है। और मुझे भी बता देना कि जी ये ठीक है। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं वो फील नहीं करता कि मेरी किसी ने गलती निकाली है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि कोई बंदा मेरी गलती निकालता है। मैं ठीक हुआ हूँ, मेरी इसमें वो इज्जत में कमी नहीं आई। मैं ठीक हुआ हूँ, मैं दुरुस्त हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मुझे मेरी मिस्टेक का पता लगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा नहीं करना है। ठीक हो गया, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टाइम मेरे पास भी कम है और आप लोगों के पास भी। Find the value of alpha for which the following system of linear equation has finite many solution। फाइनाइट में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब ये मेरे ख्याल से इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया, शायद लिखने में इनफाइनाइट लिखा गया हो, वैसे फाइनाइट हो। ये मुझे अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। ठीक है, इसको आपने अपनी असाइनमेंट में देख के स्टेटमेंट लिख लेनी है। सोल्यूशन यही होगा, साइन अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस कॉज अल्फा डॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 1 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को हमने नाम दे दिया 1 और 2। ओके जी, सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह। फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इट्स मीन इक्वेशन मस्ट बी डिपेंडेंट एंड मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। मतलब जितने आप उनके मल्टीप्लाई करते जाओगे वो उतने ही सोल्यूशन देता जाएगा। ठीक हो गया ना, कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि जी एक दफ़ा उसमें मल्टीप्लिकेशन की तो आपने जनाब आपका सोल्यूशन स्टॉप हो गया। नहीं, दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो वो डिफरेंट सोल्यूशन देते जाएंगे। ठीक है, तो हम ये जो ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जिसका मैंने नाम दिया हुआ है, ये मैंने जल्दी में किया है तो इसलिए ये इस तरह का है, ज़्यादा नीट नहीं है। लेकिन आपने इसको तरतीब से ऐसे ही करना है। मतलब ये लिख लिया है ना, ये क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद सोल्यूशन में आपने दोनों इक्वेशंस पहले लिखनी है और फिर ये स्टेटमेंट लिख लेनी है। ठीक हो गया, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या, हमारे पास कॉज अल्फा वाई है। कॉज अल्फा वाई को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा डॉट कॉज अल्फा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से वाई को कॉमन ले लिया तो हमारे पास साइन अल्फा डॉट कॉज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1 है और साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। वाई इज इक्वल टू 1 है, वो तो बात ही खत्म हो गई। नो सॉल्व इक्वेशन बी, हम इक्वेशन बी को सॉल्व करते हैं। मतलब मैंने इनको y इज इक्वल टू 1 को a का नाम दे दिया और इसको b का नाम दे दिया। ठीक हो गया, हम b को सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा डॉट कॉज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो साइन अल्फा कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब साइन अल्फा भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया और कॉज अल्फा भी 0 आ गया। इसका मतलब तो यही है ना। तो साइन अल्फा हमारे पास कहाँ पे 0 होता है, वो होता है पाई के ऊपर 0। ठीक है, जब अल्फा पाई के इक्वल आएगा तो एन पाई से मुराद एनी इंटीजर, एन इज अ इंटीजर। मतलब आप कोई भी इंटीजर के साथ पाई को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 0 ही आएगा। मसलन अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 360 आता है, अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 540 आता है। इस तरह जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो एन इज इक्वल टू 0 ही आएगा। मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक हो गया, और कॉज अल्फा कहाँ पर 0 होता है, वो एन पाई ओवर 2 पे 0 होता है। या यूं कह लें इसको कि अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 प्लस एन पाई। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको क्लियर कर लेना है।
यहाँ पे ये n जो है ना, ये वाला n ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पे n पाई है। ठीक है, ओके हो गया जी, ठीक हो गया जी। वेयर n इज आ इंटीजर, n हमारे पास एक इंटीजर है। मैं इसको ना थोड़ा सा 1 मिनट में कर भी लूँ इसको, यहाँ पर मैं ना इसको टाइप भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, चले मैं बाद में कर लूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जनाबे वाला, हमारे पास सिंस अल्फा साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा कैन नॉट बी जीरो एट सेम एंगल, दोनों एक सेम एंगल के ऊपर जीरो नहीं हो सकते। सो वी टेक ओनली सोल्यूशन आर साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पाई के ऊपर आ जाएगा, प्लस एन पाई, एन इंटू पाई, ये कर देते हैं। ओके हो गया जी, ये सेव रहेगा फिर मेरे पास ना, इसकी मुझे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वो कहता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एफ एक्स, और जी फंक्शन जो दिया हुआ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल के एक्स, और के हमारे पास बिलोंग करता है रियल नंबर से। पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी फंक्शन के ऊपर होल्ड करें तो वो फंक्शन जो होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। पहली प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, मसलन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब कि एफ ऑफ एक्स सी एक्स जो है वो आपके पास सी एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम पार्ट 1 को लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर ओवर टू, मतलब 1/2 एक्स स्क्वेयर आएगी। ओके, अब इसके ऊपर हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम एक्स प्लस वाई रख देते हैं, और इधर भी एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यही होना चाहिए था ना कि 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 वाई स्क्वेयर होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। इसी तरह अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हो तो f इंटू सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास सी ऑफ एक्स की जगह पर क्या रखना है आपने, सी एक्स का एक्स रखेंगे और उसका स्क्वेयर लेंगे ना एक्स की जगह पर। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर 2, जो कि इक्वल नहीं आ रहा सी ऑफ सी 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर के। ठीक है, मतलब इसको समझ लें ज़रा, मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। ये देखें, एफ ऑफ सी ऑफ एक्स है ना, तो सी ऑफ एक्स की जगह पर आपने यहाँ पर इस जगह पर आपने सी ऑफ एक्स रखा, सी एक्स, और इसका स्क्वेयर लिया, तो असूली तौर पर तो आपके पास आना चाहिए था ना 1/2 सी और एक्स का स्क्वेयर प्रॉपर्टी के लिहाज से, लेकिन ये प्रॉपर्टी के लिहाज से नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये सी का भी स्क्वेयर आ जाएगा और एक्स का भी स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मतलब कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है। ओके जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं जी ऑफ एक्स के बारे में। जी ऑफ एक्स का है हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल के ऑफ एक्स, तो आपके पास ये एज ए कांस्टेंट है, के जो है ये कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा 1/2 के, और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी। अब इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स की जगह पर हम एक्स प्लस वाई रख देते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई रखेंगे ना तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके जी। अब अगर इसका x प्लस वाई का स्क्वायर आता है तो ये तो स्क्वायर ओपन करे तो और ही चीज़ बन जाती है, लेकिन हमें चाहिए क्या 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के वाई का स्क्वायर, जो कि नॉट इक्वल टू है दिस के इसके।
ठीक है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज ने होल्ड नहीं की। ये लिखा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। इसी तरह ही अगर आप सी ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने सी ऑफ एक्स रखना है। तो ये तो आपके पास जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर 1/2 एक्स, सॉरी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो असल में तो इसको आना चाहिए था यहाँ पर, ये ना सी लिखना है, ये सी है यहाँ पर, ये कटिंग कर लीजिएगा। मैं इसको ना कटिंग करके ही आपको सेंड करूँगा अगर आपको चाहिए होगी तो, ठीक है। ये सी है, ओके। अच्छा जी, 1/2 के एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि ये इक्वल नहीं है, तो ये सी ऑफ जी के जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो सो जी ऑफ एक्स इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये थी जी आपकी असाइनमेंट। होप सो आपको समझ आई होगी, जल्दी में मैंने लिखी है, थोड़ी मिस्टेक निकल आई हैं, तो ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये असाइनमेंट किसी को मिल नहीं रही थी तो मैंने बना दी है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।